हेलो दोस्तों, एसडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। आइए देखते हैं इस साधारण ब्याज होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। देखो ब्याज क्या होता है। जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेता है तो एक निश्चित अवधि के पश्चात वह लिए हुए कर्ज अथवा धन के साथ कुछ अतिरिक्त धनराशि का भी भुगतान करता है। यह अतिरिक्त धनराशि ही क्या कहलाती है? ब्याज। मान के चलो हमने बैंक से 1,000 रुपये का ब्याज वो कर्ज लिया और एक वर्ष पश्चात हमने 1,200 रुपये बैंक में जमा किए, तो ये 200 रुपये जो हमने एक्स्ट्रा बैंक में जमा किए थे ये क्या है? हमारा ब्याज है। ठीक है। साधारण ब्याज, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कि ये 1,000 रुपये पर जो ये 200 रुपये का ब्याज लगा ये क्या है? अपना ये ही साधारण ब्याज है और इसे ही ब्याज कहते हैं। ठीक। मूलधन, व्यक्ति द्वारा उधार या कर्ज स्वरूप लिया गया धन मूलधन कहलाता है। इस साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। इसे पी से व्यक्त करते हैं। पी यानी कि प्रिंसिपल। दर, रेट, मूलधन पर प्रति 100 पर एक वर्ष के लिए लिया गया ब्याज वार्षिक दर कहलाती है। इसे R% से व्यक्त करते हैं। मिश्र धन, देखो मिश्र धन क्या होता है? निश्चित अवधि के उपरांत कर्जदार द्वारा ब्याज सहित लौटाई गई धनराशि को मिश्र धन कहते हैं। इसे ए से व्यक्त करते हैं यानी अमाउंट। मानो हमने जैसे 1,000 रुपये का कर्ज लिया बैंक से और एक साल बाद हमने कितने रुपए लौटाए बैंक को? 1,200 रुपये लौटाए। तो ये 1,200 रुपये हमारे क्या हैं? ये है मिश्र धन। यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़कर क्या मिलेगा हमें? मिश्र धन। ठीक। चलो आगे देखते हैं। याद रखने योग्य बातें, यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, वो देखो क्या है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय बटे 100, यानी SI बराबर PRT बटे 100। P प्रिंसिपल, R दर, T समय, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय। और मूलधन निकालना हो तब 100 गुणा साधारण ब्याज यानी कि 100 मल्टीप्लाई SI बटे मूलधन गुणा समय। इसी प्रकार समय का निकाल लेंगे 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा दर, और ऐसे ही हम दर का निकालेंगे। दर बराबर 100 गुणा SI यानी कि साधारण ब्याज बटे P मूलधन गुणा T यानी कि समय। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। 500 रुपये का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी कि मूलधन दिया हमें P कितना? 500, और रेट दर कितनी दे रखी है? 2%, और समय कितना है अपना? 4 वर्ष। तो किस प्रकार निकालेंगे? SI बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना अपना? 500, कितनी दर दे रखी है? 2%, और कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब क्या मिला हमें? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो गया? 40 रुपये। यानी कि 500 रुपये को हम किसी को 2% की दर से ब्याज पे दें तो 4 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा? 40 रुपये लगेगा। क्लियर है। चलो दूसरा ऑप्शन अपना ठीक है। आगे देखते हैं। 1,500 रुपये का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 120 रुपये। अब देखो मूलधन है अपने पास 1,500 रुपये, और समय कितना दिया है? 4 वर्ष।
और साधारण ब्याज कितना हो गया, SI कितना हुआ 120। पूछी क्या है हमसे, दर पूछिए, आर पूछा है, आर बराबर क्या। तो आर निकालने का फॉर्मूला था 100 मल्टीप्लाई SI बटे P मल्टीप्लाई T, यानी कि 100 मल्टीप्लाई साधारण ब्याज कितना हो रहा है 120 रुपये बटे मूलधन कितना 1500 और समय कितना है 4 वर्ष। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, तो क्या बचा अपना 120 बटे 15 चौके 60। 60 से 120 कितनी बार कट गया, पूरा पूरा 2 बार। तो दर कितनी निकल के आई अपनी 2%, यानी कि 2% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे 120 रुपये। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ठीक है अपना, क्लियर है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो देखो हमें क्या दिया है, सिर्फ समय है हमारे पास। मूलधन जो है वो 20 साल में कितना हो रहा है 2 गुना, यानी कि मिश्र धन जो है वो 2 गुना मिलेगा। तो माना मूलधन कितना है X रुपये है, तब क्या करेंगे SI निकाल लेंगे। SI बराबर मूलधन गुणा दर कितनी है, एक मिनट, माना मूलधन को मानेंगे हम कितना 100 रुपये, 100 रुपये, तब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जब हमारा मूलधन 100 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो रहा है 2 गुना, यानी कितने 200 रुपये। मूलधन कितना 100 प्लस क्या साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज SI कितना निकल के आया अपना 100 रुपये। हमसे पूछा क्या है दर, R पूछी है, तो R बराबर 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि साधारण ब्याज बटे मूलधन कितना है वो भी 100 था, और समय कितना है 20 वर्ष। 100 से ये 100 ख़त्म, और इस 20 से ये 100 कितनी बार 5 बार। तो R बराबर कितना निकल के आया अपना 5%, यानी कि 5% की दर पर हमने कोई किसी को 100 रुपये दिए ब्याज पर, तो वो 20 साल में कितने हो जाएंगे 200 रुपये। वो हमें 20 साल बाद हमें 200 रुपये वापस करेगा, यानी कि 100 रुपये का ही उस पर ब्याज लग जाएगा, और 100 ही हमारा मूलधन था। तो टोटल मिश्र धन कितना हो गया अपना 200 रुपये। ठीक है, क्लियर है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 782 रुपये हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये है जी मिश्र धन, और मूलधन मानेंगे हम क्या X। माना मूलधन कितना है मूलधन X है, तब यहाँ से निकाल लो साधारण ब्याज SI बराबर PRT, यानी कि X मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 बटे 100। 5 से 3 20 बार के 100 कट गया, तो क्या बचा 3X बटे 20। मूलधन साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा 3X बटे 20। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज 3X बटे 20। मूलधन कितना मिश्रधन कितना अपना 782 बराबर 20X प्लस 3X बटे कितना 20। तो 782 बराबर कितना हुआ है 23X बटे 20।
इस 23 से 782 कितनी बार जाएगा? 34 बार। तो ये कितना बचा अब? 34 मल्टीप्लाई 20 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 680 रुपये। ये एक्स क्या माना था हमने? मूलधन। क्वेश्चन में पूछा क्या है? कितना मूलधन। तो ये 680 रुपये 5 वर्ष में 5% ब्याज की दर से 3 साल में कितना हो जाएगा? 782 रुपये का मिश्र धन हो जाएगा। यानी कि 102 रुपये का क्या लगेगा? इस पे ब्याज लग जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज ₹x होगा? किस धन पर होगा? यानी कि मूलधन पूछा है p बराबर क्या? देखो हमें दे रखा है r कितना है? x%। t कितना दिया है? वो भी x दिया है। और SI कितना दिया है? वो भी x दिया है। निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए 100 गुणा साधारण ब्याज यानी कि x बटे दर, वो भी x है, गुणा समय, वो भी x। तो इस x से तो ये x खत्म। तो मूलधन कितना निकल के आया? 100 बटे x रुपये। ठीक है, इजी सवाल है। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन अपना ठीक है। क्लियर है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आया तो समझ में? दर दे रखी है x%, समय भी x, ब्याज भी x। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगेगा p बराबर 100 मल्टीप्लाई SI बटे r मल्टीप्लाई t। ठीक है, फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है वो रखो और आंसर अपना मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो 10,000 रुपये यदि 18% वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाएं तो मासिक ब्याज क्या होगा? अब हमें पी दे रखा प्रिंसिपल, वो कितना है? 10,000 रुपये है। और रेट कितनी है? 18% है। समय कितना है? 1 वर्ष है। पूछा हमसे मासिक ब्याज यानी कि 1 महीने का पूछा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? 1 साल का निकाल लो। SI बराबर PRT बटे 100। P कितना है अपना? 10,000। दर कितनी है? 18%। और समय कितना है? 1 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो ख़त्म। तो साधारण ब्याज कितना बचा? 1,800 रुपये। कितना वार्षिक है ये? हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है मासिक ब्याज। तो मासिक ब्याज बराबर, मासिक ब्याज कैसे निकालेंगे? जो पूरे साल का है उसमें किससे 12 से भाग कर दो, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से 1800 कितनी बार गया? 150 बार। यानी कि 1 महीने का ब्याज जो लगेगा वो कै रुपये लगेगा? 150 रुपये। ठीक, चौथा ऑप्शन ठीक है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 7 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तब मूलधन क्या होगा? तो दो वर्षों का निकालना है हमें पहले। देखो 5 वर्ष का निकालो इधर। 5 वर्ष का क्या ब्याज, और यहाँ 7 वर्ष का ब्याज। पाँच वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले माना मूलधन x है। माना मूलधन कितना है? x। तब x मल्टीप्लाई क्या, दर कितनी है? 10 और समय 5 बटे 100। इधर x मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। इधर भी तो ये क्या बचा? 5x बटे 100, सॉरी 10। और यहाँ बचा 7x बटे 10। अब देखो प्रश्न के अनुसार करेंगे। प्रश्नानुसार
पेयरसन के अनुसार। पेयरसन क्या कह रहा है, 5 वर्ष और 7 वर्ष का जो ब्याज है उसका अंतर कितना है, 150 रुपये है। यानी कि 7x/10 माइनस 5x/10 बराबर कितना, 150। एलसीएम दोनों का सेम है, तो 7x माइनस 5x बराबर 150 मल्टीप्लाई 10, तो 2x बराबर क्या हो गया, 150 मल्टीप्लाई 10। इस 2 से ये 10 कितनी बार कटा, अपना 5 बार, तो x बराबर क्या होगा, 15×5 = 75, यानी कि 750 रुपये। तीसरा ऑप्शन ठीक है। 750 क्या आया निकल के हमारा, मूलधन, और पूछा क्या है, मूलधन ही। ठीक है ना, क्लियर है। देखो एक बार और, 2 वर्षों का ब्याज निकालना है। पहले हमें निकाल लो, हम 5 वर्ष का ब्याज निकालो। 5 वर्ष का ब्याज कितना आया अपना, 5x/10, और 7 वर्ष का ब्याज कितना आया, 7x/10। इन दोनों का अंतर क्या दे रखा हमें, 150 रुपये। तो दोनों का अंतर निकालो, 7x/10 माइनस 5x/10 बराबर कितना, 150। तो इनका अंतर निकल के आया, यानी कि x का मान कितना आया निकल के, 750। और ये x हमने क्या माना था, मूलधन। क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन। तो अपना तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।